Hello, what's up guys? How to work in Tally full process. Yes guys, process of Tally. आज हम ये सीखेंगे दोस्तों कि टैली में वर्क कैसे किया जाता है बाय स्टेप इन फुल प्रोसेस। यस गाइस, आज टैली सॉफ्टवेयर में हम वर्क करना सीखेंगे फुली प्रोसेस के साथ कि आखिर टैली में वर्क कैसे किया जाता है, फर्स्ट टू लास्ट कैसे वर्क किया जाता है। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले हमें टैली में कंपनी क्रिएशन मतलब कंपनी बनाना पड़ता है। टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी को एग्जिस्ट करना पड़ता है। ओके गाइज, उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर में हमें लेजर्स अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है। जब ये कंपनी बन जाए ना तो टैली में हमें लेजर्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, मतलब अकाउंट्स नेम को टैली में लोड करना पड़ता है। देन कंपनी बन गया, लेजर्स बन गया। आफ्टर लास्ट जो स्टेप होता है वाउचर एंट्रीज का, कि टैली में वाउचर एंट्री इन द सेंस कि टैली के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। ओके गाइज, देन लास्ट स्टेज जो टैली में होता है ना रिपोर्टिंग का, इट मीन्स डिस्प्ले वर्क। जितने भी टैली में वर्क हुआ उन सारे के सारे रिपोर्टिंग करना कि आखिर हमारे कंपनी में ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुआ, एंट्रीज जरा चेक करना, एंट्रीज को चेक करना, लेजर्स रिपोर्ट चेक करना कि आखिर अकाउंट बैलेंस में कितना पैसा बचा, स्टॉक रिपोर्ट चेक करना, एक्सपेंस इनकम के साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर में जितने भी कंपनी के प्रॉफिट लॉस हुए होंगे उन सारे चीज़ों का रिपोर्टिंग करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग करना हम टैली सॉफ्टवेयर में देखेंगे, सीखेंगे। इसके लिए मैं अलग से भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा रिपोर्टिंग करने का कॉन्सेप्ट। ओके गाइस, तो आज हमें ये चीज़ तो कहीं ना कहीं सीखना है फर्स्ट टू लास्ट कि आखिर कंपनी में कंपनी को कैसे टैली में एग्जिस्ट किया जाए, कैसे कंपनी को टैली में लाया जाए। देन उसके बाद जो वर्किंग प्रोसेस होते हैं टैली में वो कैसे किया जाता है, टैली में वर्क कंपनी के कैसे पूरे के पूरे हिसाब किताब पूरे के पूरे रिकॉर्ड को टैली में मेंटेन किया जाता है। ओके गाइस, तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क इन टैली। एक्चुअली गाइस, होल बिजनेस वर्क बेसिस ऑन द ट्रांजेक्शन्स इन टैली। आज हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में बिजनेस के ट्रांजैक्शन के आधार पे जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस के आधार पे हम ये सीखेंगे कि टैली में वर्क कैसे किया जाता है। इसके लिए गाइज हमें एक कंपनी को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, कंपनी हमारे सामने आ चुकी है जिस कंपनी का नाम है अमिताभ एंटरप्राइजेस। गाइज ये मैंने माना है कि एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम अमिताभ एंटरप्राइजेस है। अब इस कंपनी में कहीं ना कहीं घटनाएं तो होनी है, कंपनी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ होगा, स्टार्ट होने के साथ इसमें घटनाएं होंगी, लेन देन होना शुरू हुआ होगा। और उन सारी की सारी घटनाओं, उन सारी के सारे लेन देन को आज टैली में फुल्ली के फुल्ली प्रोसेस में आपको ये सिखाएंगे कि कंपनी का हिसाब किताब जो कंपनी में ऑफिशियल वर्क जो किया जाता है उसको टैली सॉफ्टवेयर में कैसे लोड किया जाए, कैसे वर्क किया जाए। चलिए गाइस, तो मैं देख रहा हूँ कि 1 फरवरी 2020 को अमिताभ एंटरप्राइजेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन हैंड ₹2,60,000। आप देख रहे हैं गाइस कि हमारे सामने कहीं ना कहीं एक कंपनी है अमिताभ एंटरप्राइजेस जो 2,60,000 की अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के माध्यम से। यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के साथ ही इतना ही नहीं, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ और अपना बैंक अकाउंट भी ओपन किया HDFC बैंक में। और भी आप देख रहे होंगे ट्रांजेक्शन की कहीं ना कहीं 7 फरवरी को इन्होंने परचेज किया है सुगंधा स्टोर से, ठीक है। और साथ ही साथ कैरेज ढुलाई का खर्चा भी ₹150 दिया है। आप देख रहे हो कि ट्रांजेक्शन डे टू डे हमारे इस कंपनी की घटनाएं, इन सारे की सारी घटनाएं, यहाँ तक कि कंपनी के लास्ट स्टेज मंथली सैलरी पेमेंट करने तक, ये सारे के सारे वर्किंग कॉन्सेप्ट को हम आपको टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना सिखाएंगे। आखिर कैसे सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को, सारी घटनाओं को, इस अमिताभ एंटरप्राइजेस के सारे रिकॉर्ड को टैली में रिकॉर्ड किया जाए। ओके गाइज, चलिए इसके लिए मैं शुरू करता हूँ। इसके लिए गाइज सबसे पहले तो हमें कहीं ना कहीं टैली सॉफ्टवेयर तो पहले ओपन करना पड़ेगा। तो आइए हमें टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। चलते हैं इसके लिए स्टार्ट बटन पे। देन आप आकर के सीधा टैली सर्च करके एंटर लगाते हो तो टैली खुल जाता है। बट हम यहाँ पे टैली ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। आप देख सकते हैं गाइज टास्क बार में ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। एंड ओपन होने के बाद टैली में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एक है कंपनी का इन्फॉर्मेशन एंड दूसरा टैली का गेटवे जिस पे वर्क किया जाता है। तो फर्स्ट तो हमें कहीं ना कहीं आज हमें बताया भी गया है कि टैली में सबसे पहले कंपनी को एग्जिस्ट करना है, कंपनी बनाना है, उसके बाद फिर लेजर्स अकाउंट बनाना है, देन वाउचर एंट्रीज करना है। गाइज इन तीनों काम के लिए, कंपनी बनाना, लेजर्स बनाना, वाउचर एंट्रीज के लिए, इन तीनों ट्यूटोरियल पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है।
आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, या इसका अलग अलग लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन सारे लिंक को आप सर्च करके देख सकते हो, वीडियो को आप समझ सकते हो और इसकी जानकारी अच्छे और भले तरीके से ले सकते हो। गाइज आज मैं इन सारों को कॉम्बो एक साथ मैं फुल प्रोसेस में आज इन तीनों काम को टैली में वर्क का पूरा प्रोसेस एक इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। और गाइज लेट्स स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले कंपनी तो बना लेना है। आइए कंपनी को एग्जिस्ट करते इसके लिए क्रिएट कंपनी में आ गया एंड एंटर। अभी कंपनी का नाम क्या है? अमिताभ इंटरप्राइजेज। मैंने अमिताभ इंटरप्राइजेज लिख दिया एंड एंटर। इस कंपनी का एड्रेस जो भी होगा, सपोज मान लिया जाएगा इस कंपनी का एड्रेस है कंकर बाग पटना, तो मैंने यहाँ से लिख दिया कंकर बाग पटना। ओके, तो एड्रेस मैंने फिलअप कर दिया एंड इसके बाद एंटर लगाएंगे गाइस। देन इसके बाद स्टेट कंप्लायंस फॉर पूरा है, कंपनी किस कंट्री के लिए बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली इंडिया। एंड कंपनी का स्टेट क्या है, अगर मान ली बिहार है, बी बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट लेटर एंड स्टेट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है, एंटर लगा देंगे। इस तरह से जो भी कंपनी का डिटेल्स है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, वो सारे के सारी कंपनी का डिटेल एज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह आप उस कंपनी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो सारे के सारे कंपनी का डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हो। और इस तरीके से कंपनी जो आपकी है ना वो आपके टैली सॉफ्टवेयर में लोड हो जाएंगे। ओके गाइस, तो इस तरह से आगे बढ़ना है। देन ये सारे डिटेल हमारे पास नहीं है, ब्लैंक करके छोड़ सकते हैं। मेंटेन, अब मेंटेन आ रहा है। अभी तक गाइस मैंने सीखा है टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना, इसलिए अकाउंट्स ओनली लोगे। देन इसके बाद वाला ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए इन्वेंट्री, जो कि कंपनी का बिलिंग वर्क, स्टॉक डिटेल मेंटेन करना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज जो हमारे पास जो अमिताभ एंटरप्राइजेस के जितने भी रिकॉर्ड है हमारे पास, ये कहीं ना कहीं ये अमिताभ एंटरप्राइज का सारे के सारे रिकॉर्ड्स अकाउंट्स रिलेटेड है, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, इसलिए अकाउंट्स ऑनली लेंगे। ओके गाइज, एंड आप देख रहे हो गाइज कि फाइनेंशियल ईयर फॉर्म पूछ रहा है। मैं ये जानता हूँ और आप सब भी कहीं ना कहीं जानते हो कि कंपनी का किसी कंपनी का हिसाब किताब की अवधि पूरे के पूरे 1 साल का रखा गया है, जो गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है पूरे 1 साल का रिकॉर्ड। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग रखा गया जिसके शुरुआती हिसाब किताब की तारीख है 1 अप्रैल और एंड डेट होता है 31 मार्च, जो कि मार्च महीने आते ही आप लोग सुनते भी होंगे मार्च क्लोजिंग चल रहा है। ऑब्वियसली पूरे साल का जितना भी हिसाब किताब हुआ है मार्च में रिपोर्ट देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे कहने की फाइनेंशियल फॉर्म पूछ रहा है कंपनी किस डेट को, एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर क्या है और किस डेट को शुरू है, तो आइए देख लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा कंपनी 1 फरवरी 2020 को शुरू हुआ है। ऑब्वियसली इस कंपनी का लेखा जोखा की अवधि जो हो जाएगी अप्रैल से मार्च के बीच होगी, तो हमें लेना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 और एंड डेट करना पड़ेगा 31 मार्च 2020। तो उस बीच में हमारा फरवरी 2020 तो आ ही जाएगा। इसलिए गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंपनी जो बनानी है ना, यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 लेनी पड़ेगी। मैंने ले लिया 1 अप्रैल 2019। ओके गाइज, एंड देन कंपनी का बिगिनिंग मतलब लेन देन कब से शुरू हुई है। ऑब्वियसली आप देख रहे होगे कि कंपनी का लेन देन हमारा किस डेट को शुरू हो रखा है, ये 1 फरवरी को शुरू हुआ है। ओके आइए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 फरवरी 2020। ओके गाइज, देन एंटर। टैली में ये पासवर्ड लगाने का ये दो कॉन्सेप्ट है, पासवर्ड लगाना चाहे तो लगा सकते हो एंड नहीं तो सीधा आप आगे बढ़ के एक्सेप्ट करो। सारे के सारे डिटेल हमारी कंपनी बन के तैयार हो गया। यानी गाइस कंपनी बन गया, बनाने के बाद आप देख रहे होगे टैली का दूसरा बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट गेटवे ऑफ टैली आ चुका है। गेटवे ऑफ टैली नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं टैली का गेट है और ये गेट ओपन हो चुका है और टैली क्या रह गया। आओ भाई, आप अपने कंपनी के जितने भी हिसाब किताब है ना, आप जो कंपनी का जो भी ऑफिशियल वर्क करते हो, आप इस गेटवे ऑफ टैली पे आकर रिकॉर्ड कर दो। तो गाइज मैं तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको बताया भी हूँ वीडियो को स्टार्ट होते ही कि भाई कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने के बाद टैली में जो वर्क किया है वो तो लेजर अकाउंट को मेंटेन, लेजर अकाउंट को रिकॉर्ड करने का, उसके बाद टैली में वॉच एंट्रीज करना है। तो हमें तो फिलहाल कहीं ना कहीं सबसे पहले लेजर अकाउंट्स बनाना है और फर्स्ट ऑप्शन दिख भी रहे हैं अकाउंट्स इन्फो। नाम से स्पष्ट है, अकाउंट से संबंधित जानकारी, जितने भी अकाउंट्स नेम वगैरह हैं सारे के सारे इस कंपनी के जितने भी अकाउंट्स नेम यूज़ हुए हैं सारे अकाउंट्स नेम को हमें टैली में लोड कर देना है। अब देख रहे हो गाइस कि हमारा अकाउंट्स नेम क्या है, कैश है, कैपिटल्स होंगे, ये हमारा बैंक है, परचेज है, ये सुगंधा स्टोर पार्टीज़ है, वेजेस है कि नहीं, अमन है, ये सब चीज़ें जितनी भी हमारे पास ये अकाउंट्स नेम हैं जिसके ज़रिए ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, उन सारे के सारे अकाउंट्स नेम हमें टैली में रिकॉर्ड कर देना है। इसके लिए हमें यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में चलना है एंड देन ये लेजर्स नाम की ऑप्शन आप देख रहे हो गाइस, चलते हैं एंड क्रिएट पे एंटर लगा देते हैं।
आते ही आप देख रहे हो कि हमारे पास कितने भी अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स नेम है सारे के सारे आप मेरे सामने देख सकते हो। ये सारे के सारे अकाउंट्स नेम मैंने आपको दे दिया है, आप चूज़ करके देख भी सकते हो कि हमारे इस कंपनी का जितने भी अकाउंट्स नेम यहाँ पे बनने और जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं हमारे इस ट्रांजेक्शन में, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन का अकाउंट्स नेम हमारे पास ये लिस्ट वाइज आ चुका है। और आप देख रहे हो कि जितने भी अकाउंट्स नेम बनने वाले हैं उसका लेजर्स नेम है और साथ ही साथ उसका अंडर ग्रुप्स नेम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप देख सकते हो सबसे पहला अकाउंट से मेरा क्या, कैपिटल, जो कि कैपिटल ग्रुप से संबंधित है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पूंजी एक बार या हज़ार बार सैकड़ों बार पूंजी लगा है, कहीं ना कहीं पूंजी से संबंधित बात है, इसलिए इसका अंडर ग्रुप्स नेम क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। एचडीएफसी बैंक है, क्या है ये, एक तरह का बैंक है, इसलिए बैंक अकाउंट। जितने भी अकाउंट्स नेम है सारे के सारे अंडर्स नेम है। फटाफट हम इस सारे के सारे अकाउंट्स नेम को टैली में पहले लोड कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहला मेरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। आइए स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को सब बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट गाइज मैंने ऑलरेडी अंडर वहाँ पे मैंने बता दिया है, क्या बताया हुआ है, अंडर्स इसका कैपिटल अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ले लिया एंड इंटर कंट्रोल ए वन टाइम एक्सेप्ट। दूसरा अकाउंट नेम क्या है गाइज, एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ओके चलते हैं, तो मैंने लिख दिया एचडीएफसी बैंक अकाउंट। ओके जो कि क्या है, ये एचडीएफसी क्या है, एक बैंक अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लिया। ओके गाइज एंड एक्सेप्टेड। उसी तरह से नेक्स्ट लेजर्स हमारा क्या है, परचेज अकाउंट है। चलिए लिखते हैं फटाफट में, परचेज अकाउंट, जो कि कहाँ जाने वाला है, ये परचेज है, परचेज से संबंधित बात है, एक्सेप्टेड। एंड उसके बाद क्या, सुगंधा स्टोर लिख दिया मैंने, सुगंधा स्टोर। सुगंधा स्टोर ऑब्वियसली इससे मैं सामान खरीद रहा हूँ तो हमसे पैसा लेगा, ये क्रेडिटर है, सैंडरी क्रेडिटर। एंड बिल बाय बिल आगे का मैं ट्यूटोरियल में बताऊंगा ये प्रोसेस वो। एंड उसके बाद नेक्स्ट लेजर्स हमारे पास क्या है, कैरीज है। चलो भाई कैरीज मैं फटाफट जल्दी से बना लेता हूँ। कैरीज ये क्या है, वन टाइम में हमें कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री या खरीदारी से संबंधित एक्सपेंसेस है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा जो ऑन टाइम पे करना पड़ेगा। और क्या क्या वेजेस है। ओके तो मैं ये वेजेस भी बना लेता हूँ, जो कि वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो, जो कि वन टाइम में ऑन टाइम पे कर देना होता है। उसके बाद भी क्या है, सेल्स है। आइए सेल्स का भी लेजर्स मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि हमारी कंपनी में सेल भी हुआ है। ओके नेक्स्ट लेजर्स क्या हमारा, परचेज रिटर्न है। आइए गाइस परचेज रिटर्न का भी मैं लेजर्स बना देता हूँ। अब इसको शॉर्ट में P/R लिख सकते हो, जो कि खरीदारी से संबंधित ही बातें हैं। ओके क्योंकि जो खरीदा वही रिटर्न होता है इसी में से। एंड देन उसके बाद लेजर से हमारे पास SBI का है। ये भी क्या है गाइस, कहीं एक बैंक है और बैंक अकाउंट इसका भी ग्रुप्स हो जाएगा, अंडर नेम हो जाएगा। एंड इस कंपनी का अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल है तो आप भर सकते हो, एड्रेस वगैरह इस कंपनी का, इस बैंक का जो भी ब्रांच एड्रेस वगैरह है सारे सारे डिटेल आप भर के एक्सेप्ट कर लो गाइस। कंट्रोल है, वन टाइम में एक्सेप्ट हो जाता है। इस तरीके से जितने भी आपके लेजर्स अकाउंट है टैली में लोड हो चुका है। एंड देन अब मैंने कहा था कि लेजर्स अकाउंट बनने के बाद जो भी एंट्रीज हुए हैं वो सारे के सारे एंट्रीज हमें ये दिख रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे एंट्रीज हमें टैली में रिकॉर्ड कर देना है। ओके गाइस तो हमें जितने भी एंट्रीज हमारे सामने दिख रहे हैं उन सारे के सारे एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, इससे पहले इस लेजर्स लोकेशन से बाहर आ जाए। एंड देन बाहर आने के बाद अकाउंटिंग वाचर्स ऑप्शन दिख रहे हैं, जितने भी हमारे अकाउंट संबंध जो भी एंट्रीज हैं उस सारे के सारे अकाउंटिंग वाचर्स में एंट्री कर देना है। तो मैं इसके लिए इस पर एंटर लगाता हूँ। और गाइज हमारे पास ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स की सॉल्यूशन, जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स है इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए और इसी बेसिस पे आप सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओके गाइज तो गाइज हमारे पास जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स थे, अमिताभ एंटरप्राइज ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से, तो इसका जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड जो हम रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, एंट्री क्या बनाते हैं गाइज, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली ये एंट्रीज जो आप रजिस्टर बाई रजिस्टर मेंटेन करते हो, अब इस चीज़ों को हमें कंप्यूटराइज रिकॉर्ड करना है कि भाई ये पूंजी हमारा 2,60,000 रुपये का। ऑब्वियसली कैश कहीं ना कहीं बिजनेस में आ रहा है, आने वाला डेबिट, और पूंजी लग रहा है जो कि ऑनर के नेम के जगह पे ऑनर दे रहा है, देने वाला, बट ऑनर का नाम बिजनेस में नहीं दिखाते हैं। ये आप ऑनर के नेम को इंडिकेट रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल आप लिखते हो। ओके कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारे इस 1 फरवरी के ट्रांजेक्शन्स का ये रजिस्टर्ड रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो इस बात का रिकॉर्ड कहीं कि हमें टैली में रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड्स जो होंगी गाइस ये सारे के सारे
रिकॉर्ड्स होंगे वो वाचर्स में होंगे। एंड इस वाचर्स का मैंने स्पेशल क्लास भी ट्यूटोरियल बनाया था जो बताया था कि सारे के सारे वाचर्स F5, F6, F7, F8 ऐसे करके रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारा ये जो ट्रांजेक्शन बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस पैसा हमसे रिसीव कर रहा है, ऑब्वियसली रिसीव वाचर में जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F6 कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा। बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है, पैसा कहीं ना कहीं बिजनेस रिसीव किया है एंड रिसीव वाचर में रिकॉर्ड होगा। अब गाइज क्या करना है हमें, यहाँ पे क्रेडिट पार्टिकल सबसे पहले पूछ रहा है। तो क्रेडिट में यहाँ पे क्या है, कैपिटल, एंड डेबिट में यहाँ पे क्या है, कैश। क्योंकि कैश बिजनेस में आया है, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कैश आया, आने वाला डेबिट। अब ये आने वाला डेबिट और पूंजी लग रहा है क्रेडिट। ये जो देख रहे हो ना आप, डेबिट और क्रेडिट का ये कॉन्सेप्ट, दो शब्दों का हिसाब किताब, ये कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की प्रक्रिया है। और ये जो डेबिट और क्रेडिट करने की प्रक्रिया का मैंने भी इसका एक ट्यूटोरियल बनाया था गोल्डन रूल, बहुत ही ट्रिकी वे में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इन सारी चीज़ों का मैं हो सकता है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दे दूंगा, जरूर से जरूर आप देख के समझ सकते हो अच्छे से। तो गाइस आप ये चीज़ समझ रहे हो कि हमारे इस फर्स्ट फरवरी का ट्रांजेक्शन का सॉल्यूशन जो रजिस्टर में होते हैं, कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल। अब इस बात को ना टैली में रिकॉर्ड करना है F6 में। क्रेडिट पार्टिकल हमारा यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है, तो क्रेडिट यहाँ पे कैपिटल। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कैपिटल मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा, CAPIT? नो गाइस, आप देख रहे हो कि हमारे पास कैपिटल CA मैंने लिखा ही कि बस कैपिटल आ गया। अब ऐसा जादू हो रहा है क्या? ऐसा है गाइस कि मैंने इससे पहले लेजर्स अकाउंट बनाया था। अब यही तो सुविधा मिल रही है, जितने भी लेजर्स अकाउंट से मैंने लोड किया, सारे के सारे अकाउंट से यहाँ पे आ जाना है, बस यहाँ पे आपको एंटर लगा कर चूज़ कर देना है। अब ये कहीं ना कहीं आपके काम को ईजिली और फास्ट बना देगा। अब आपके बिजनेस में जितना भी बिजनेस में पैसा लगा है ना, आप इस बात को अमाउंट फिलअप कर दो। 2,60,000 एंटर लगा, डेबिट खुद ब खुद पूछता है गाइस। यहाँ पे आते ही ना 2 बार स्पेस दबा देना है, 2 हो गया। एंड देन आप देख रहे हो कि डेबिट लिस्ट आ रहा है। अब डेबिट में यहाँ पे क्या है, तो भाई कैश है, तो कैश चूज़ कर लेते फटाफट में। एंड सी, अब ये मुझे टाइप करना पड़ेगा नहीं गाइस, अब इसे सिर्फ चूज़ करो एंड देन उसके बाद सीधा इस पर एंटर लगा दो, हमारे पास कैश ऑब्वियसली खुद ब खुद आ जाएगा। आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे टाइप करना नहीं पड़ रहा है, सारे अकाउंट से हमारा। क्यों? क्योंकि मैंने कंपनी बनाने के बाद लेजर्स अकाउंट्स पहले ही बना लिया था। ओके गाइस, एंड देन आप नरेशन देख रहे हो, नरेशन में आप कुछ लिख सकते हो ऐसी बातों को जो आपको याद रहे। जैसे मैंने लिख दिया बिंग स्टार्टेड बिजनेस। आप नरेशन में आप खुद को समझने के लिए, ठीक है, अब जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो आप खुद को समझाने के लिए आप यहाँ नरेशन लिख सकते हो। नहीं तो आप कोई नहीं ब्लैंक पे रख के एंटर एक्सेप्ट करो। और ये हमारे टैली में 1 फरवरी का ये ट्रांजेक्शन कंप्यूटराइज हमारे टैली में रिकॉर्ड हो चुका है। क्या अमिताभ इंटरप्राइजेज ने 2,60,000 रुपये की बिजनेस में पूंजी लगाया था, इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड टैली में आ चुका है। पेज अप कीबोर्ड में पेज अप डाउन, पेज अप पेज डाउन। ओके, टैली में आप पेज अप पेज डाउन के जरिए एंट्रीज भी चेक कर सकते हो ऊपर नीचे कि जो भी आपने एंट्री रिकॉर्ड करा था। ओके गाइस, एंड सेकंड एंट्रीज पे आते हैं। सेकंड एंट्रीज हमारे पास गाइस दिख रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद HDFC बैंक। HDFC बैंक में मैंने खाता खोला, बैंक पैसा कहीं ना कहीं पा रहा है, पाने वाला डेबिट एंड मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट बाय गोल्डन रूल। एंड ये दो वर्ड का हिसाब किताब मेरे पास ऑलरेडी हो चुका है। इस बात का रिकॉर्ड टैली में करना है। देन आपको ये बात पता है गाइस कि जितने बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर F4 में जाते हैं। आप F4 बटन यूज़ कर सकते हो। जैसे F4 बटन यूज़ करो, यहाँ पे क्रेडिट पार्टिकल पूछा, अब क्रेडिट में क्या है, यहाँ पे कैश है, C बटन दबाएंगे, कैश आ गया। यहाँ पे गाइस कितने का कैश जा रहा है भाई, 50,000 रुपये का हमारा बैंक में पैसा जा रहा है। जैसे 50,000 लिखते हो गाइस, अब अभी देख रहे हो गाइस कि यहाँ पे 2,60,000 रुपये का हमारे पास कैश है। 50,000 ऑब्वियसली बैंक में जा रहा है तो कहीं ना कहीं पैसा लेस हो जाएगा। अब देख रहे हो कि यहीं पे सारा रिपोर्टिंग हमारे पास हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं कैश कम गया, बैंक में जा रहा है। भाई पा कौन रहा है, बैंक पा रहा है। H बटन दबाओ, HDFC बैंक दौड़ के आ जाएगा। भाई हमने इस अकाउंट को ऑलरेडी पहले बना लिया था। एंड नरेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, बिंग opened a bank account, लिख सकते हो opened a bank account and then accepted guys. Then second entry, third entry देखते हैं guys, goods purchased from सुगंधा स्टोर 15,000 रुपये का एंड पे 150 रुपये 150, ओके, फॉर कैरेज। मैंने यहाँ पे देखा कि सुगंधा स्टोर से खरीदा है। अब ये चीज़ मैंने आपको बताया हुआ गाइस, दोस्तों ये चीज़ मैंने पहले ही बताया हुआ कि जितनी भी परचेज और खरीदारी होती है वो परचेज वाउचर में जाते हैं। ओके, इसके लिए F9 शॉर्टकट कीज और जो भी पेमेंट होता है वो F5 में चलते हैं। चलिए इसके लिए मैंने क्या कर दिया, F9 जैसे कीबोर्ड से प्रेस किया, परचेज वाउचर आ चुकी है। एंड क्रेडिट में क्या था गाइज, वहाँ पे सुगंधा स्टोर था, S बटन दबाई, सुगंधा स्टोर आ चुका है। अब सुगंधा स्टोर से कितनी की खरीदारी हो रहा है भाई, तो भाई यहाँ पे 15,000 रुपये की खरीदारी हो रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंटर। एंड कहा था लिस्ट वाइज देखने के लिए 2 स्पेस दबा दीजिए, लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, परचेज डेबिट में कहीं ना कहीं खरीदारी क्या वो सामान आ रहा है, आने वाला डेबिट परचेज अकाउंट।
एंड ये एंट्री हमारा टैली में रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से गाइज आप देख रहे हो नेक्स्ट एंट्रीज जो हमारा इसी डेट में है, कैरीज भी पे किया गया है। ओके, आप कैरीज, एक चीज़ और गाइज आप देख सकते हो कि जो मैंने एंट्रीज किया है वो आप पेज अप से देख सकते हो। पेज अप दिख रहा है गाइज, पेज अप करके सारे एंट्रीज आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट एंट्रीज हमारा 1 फरवरी का था। दूसरा एंट्री जो था गाइज वो एक्चुअली कितने तारीख का था, 5 फरवरी का। डेट मैंने चेंज नहीं किया, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो डेट। आप डेट चेंज करने के लिए राइट साइड में शॉर्टकट कीज भी आप देख रहे होगे वर्टिकल बटन बार में F2 से डेट चेंज होता है। कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करें एंड देन 5 यानी 5 फरवरी लेकर के एंटर एंड कंट्रोल एक्सेप्टेड। वो एंट्री हमारा हो चुका है गाइज। एंड देन फिर उसके बाद एंट्रीज हमें करना था, ये एंट्रीज जो था ये कितनी तारीख को खरीदारी हुई थी, 7 फरवरी को। तो इसके लिए भी आप डेट चेंज कर लो, F2 यानी 7 फरवरी एंटर एंड एक्सेप्टेड। अब इसी 7 फरवरी को कैरीज भी दिया जा रहा है। ऑब्वियसली सामान खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं ढुलाई का पैसा लगा होगा। एंड जो भी खरीदारी करके पेमेंट किए, चलो पेमेंट किए, पेमेंट करने का शॉर्टकट मैंने बताया था कि भाई पेमेंट जब भी करे पेमेंट वाउचर, नाम से स्पष्ट है, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर, इससे पहले परचेज किया तो परचेज वाउचर, जिसका शॉर्टकट F9 था। यहाँ परचेज में यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट का शॉर्टकट F5, बस यहाँ पे पढ़ लेना, समझ लेना यहाँ पे। ओके, तो मैंने F5 बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, डेबिट में कैरेज, C बटन दबाएंगे, कैरेज मेरे पास लिस्टेड हो जाएगा। कितना रुपया दे रहे हैं, 150 इस तरह से। एंड डेबिट क्रेडिट में आने के बाद हमें क्या करना है, 2 बार स्पेस दबाना, लिस्ट आ जाएंगे। एंड कैश से पेमेंट हो रहा है, चूज़ करो एंड एक्सेप्टेड। ये एंट्री मेरा हो गया। उसके बाद गाइज क्या है, मैंने वेजेस पे करा है 500 रुपये का। ओके गाइज, वेजेस पे किया, ऑब्वियसली पे किया तो पेमेंट वाउचर में भी इसका रिकॉर्ड करेंगे कि भाई 10 फरवरी को मैंने मजदूरी का पैसा दिया है। इस अमिताभ एंटरप्राइजेज ने कह रहा है कि भाई 10 फरवरी को मैंने मजदूरी का पैसा दिया, कितना रुपया, 500 रुपया। ऑब्वियसली पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर में ही रिकॉर्ड होगा ना। एंड इसका शॉर्टकट तो आप जानते ही है F5। तो चलो भाई F5 तो ऑलरेडी लिया हुआ है ही, सिर्फ डेट चेंज कर देना है। डेट कितने, 10 फरवरी। F2 बटन प्रेस करा एंड मैंने यहाँ पे आ करके लिख दिया, 1 मिनट गाइस, हाँ लिख दिया गाइस 10 फरवरी एंड एंटर। वेजेस एंटर लगा देंगे एंड देन अमाउंट कितना, 500 में दे रहा था, एंटर। 2 बार स्पेस दबाया एंड ये कैश क्रेडिट में। इस तरीके से ना गाइज आप सहूलियत तरीके से रिकॉर्ड करते चले जाओ सारे के सारे बिजनेस घटनाओं को, ट्रांजेक्शन्स को। इसी तरह से नेक्स्ट इंटरेस्ट गाइज देखा जाए तो कैश मैं 16 फरवरी को, अब देख रहे हो गाइज कि मैंने 5 फरवरी को बैंक में मैंने पैसा 50,000 जमा किया था और फिर 16 फरवरी को जाकर बैंक से पैसा निकाल लिया 15,000 रुपये का। तो आज कहीं ना कहीं कैश आ रहा है, आने वाला डेबिट, और बैंक दे रहा है, देने वाला क्रेडिट। तो ये बात तो रिकॉर्ड है, ऑब्वियसली बैंक का ये ट्रांजेक्शन है और जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं कॉन्ट्रा में जाता है, जिसका शॉर्टकट F4। ओके गाइज, तो आइए 16 फरवरी F4 बटन प्रेस करा एंड 16 फरवरी मैंने ले लिया। ओके, एंटर। एंड यहाँ पे बैंक क्रेडिट में है ना, चूँकि दे रहा है, H बटन दबाएंगे, आ जाएगा। एंड अमाउंट कितना है, 15,000 रुपीज़ मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। 2 बार स्पेस एंड ये कैश, एंटर लगा दिया एंड एक्सेप्टेड। ओके, इस तरीके से इंटरेस्ट मेरा हो चुका है गाइस। एंड इस तरह से आप देख रहे हो कि सेल कर रहा हूँ मैं, किससे, अमन से सेल कर रहा हूँ। ओके, मैंने अमन से सेल करा है तो कैसा है, सेल किया तो सेल वाउचर्स F8, मैंने F8 प्रेस किया। और इस तरीके से कभी आ जाए ना, ये बिल इनवॉइस मोड में आता है। ओके गाइस, इस इनवॉइस मोड से हटने के लिए आपको वाउचर मोड में आने के लिए कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा। एंड आ चुके हैं। एंड डेबिट में कैसा आ रहा है, कितना रुपये का सेल हो रहा है, तो देख लो एक बार जरा कि 22,000 रुपीज़ का मैंने लिख दिया, 22,000 रुपये के यहाँ पे पैसा आ रहा है। एंड सेल, बिकॉज सामान कहीं ना कहीं जा रहा है, जाने वाला ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट एंट्रीज हमारा गुड्स रिटर्न हो रहा है, कहीं ना कहीं सुगंधा स्टोर को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और गाइज एक चीज़ है कि टैली में फीचर्स होते हैं जो हमारे काम को एडवांस बनाता है। यहाँ पे क्या है ना कि मैं सुगंधा स्टोर को सामान तो वापस कर रहा हूँ, बट इसके लिए टैली में हमें कुछ फीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है। टैली में फीचर्स एक्टिवेट F11 से होती है। एंड आप देख रहे हो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसे यस कर देंगे। देन अब आप यहाँ पे देख रहे हो सुगंधा स्टोर को मैं जो सामान वापस कर रहा हूँ, मैंने परचेस किया था जिस टाइम में, तो उस समय आप देखोगे कि मैंने F9 में रिकॉर्ड किया। और रिटर्न, जब सामान रिटर्न करेंगे उसी व्यक्ति को,
परचेज रिटर्न की बात होगी तो कंट्रोल F9। ओके गाइस, तो मैंने कंट्रोल F9 बटन यूज़ कर लिया। एंड डेबिट में सुगंधा कहीं ना कहीं आज सामान पाएगी। पाने वाला कितने का सामान पा रही है भाई, 500 रुपये का मैंने सामान वापसी कर दिया। एंड आप देख रहे हो गाइस कि अब यहाँ पे सुगंधा स्टोर से कितने की उधारी मेरी दिख रही है, 14,500 रुपये की, जबकि पहले मैंने खरीदा था 15,000 रुपये का। अब मेरे पास यहाँ पे 15,000 से घट के 14,500 रुपये की दिख रही है भाई, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सामान वापस कर दिया है। अब यहाँ पे 500 रुपये का सामान वापस जा रहा है एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट एंट्री गाइस देखता हूँ। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ। अब देख रहे हो ऑल ड्यूज अमाउंट पे टू सुगंधा स्टोर। सुगंधा स्टोर को मैं क्या कर रहा हूँ, जितना भी ड्यूज अमाउंट, अब देख सकते हो 15,000 की मैंने खरीदारी करा, देन 500 का सामान वापस, 14,500 रुपये की सामान बचा। अब मैं यही चीज़ कर रहा हूँ कि पूरा ड्यूज अमाउंट ना 14,500 रुपये के मैंने पेमेंट कर दिया, सुगंधा स्टोर पाने वाला डेबिट। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर में आगे गाइस। एंड पेमेंट जब भी करते तो F5 भी बात तो आप जानते हो, पेमेंट वाउचर। चलिए सुगंधा स्टोर कहीं ना कहीं पा रहा है पाने वाला डेबिट। एंड जैसे ही एंटर लगाओ, टैली बड़ा समझदार है गाइस, अब देख रहे होगे कि पूरा अमाउंट भी बता देता है कितने की उधारी चल रही थी, 14,500 की। ऑब्वियसली मैंने लिख दिया 14,500 रुपये, एंटर। एंड उसके बाद क्रेडिट, 2 बार स्पेस फिर से दबाएंगे गाइस। एंड पेमेंट किसी से कर रहा है, कैश से, बाई कैश, एंटर एंड एक्सेप्टेड। ओके गाइस, एंड आप ये इंट्रीज की बात कर रहे हो तो ये किस डेट में इंट्रीज था गाइस, देख सकते हो आकर के, ये इंट्रीज था 25 फरवरी की। ओके गाइस, तो हमें F2 बटन प्रेस करके 25 फरवरी एक्चुअली यहाँ पे ले लेना चाहिए एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं गाइस। एंड आफ्टर इंट्रीज ₹10,000 ऑफ एचडीएफसी बैंक ट्रांसफर टू SBI। अब देख रहे होगे कि मैंने जो एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया था उसमें से 10,000 रुपीज़ निकाल करके मैं किस में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, SBI में। ऑब्वियसली SBI पैसा पाने वाला डेबिट। चलो काम करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए कि भाई बैंक का ट्रांसफरिंग हो रहा है, पैसा अमाउंट ट्रांसफरिंग किया जा रहा है। चलते इसके लिए फिर से मैं वॉच में आ गया। एंड देन जब भी बैंकिंग की बात होती है तो कॉन्ट्रा यानी F4। एंड क्रेडिट में कहीं ना कहीं SBI दे रहा है या पा रहा है, ऑब्वियसली देखना पड़ेगा। चलो यार आके देख लेते एक बार। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं SBI पा रहा है एंड एचडीएफसी बैंक दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट में चूज़ कर लेना चाहिए। एंड कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, 10,000 रुपीज़, मैंने 10,000 ले लिया। एंड पैसा कौन पा रहा है, SBI पा रहा है, पाने वाला ये डेबिट हो गया। एंड एंटर एक्सेप्टेड। ओके गाइस, एक्चुअली गाइस ये 28 अगस्त का था, 28 फरवरी का था। ओके 28 फरवरी आपने ले लिया, 28 फरवरी। ओके एंड इसको कंट्रोल एक्सेप्टेड। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हो गाइस। देन नेक्स्ट एंट्रीज, लास्ट एंट्रीज गाइस, पूरे के पूरे आप देख रहे हो कि अमिताभ इंटरप्राइजेज ने कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट किया, बैंक अकाउंट खुलवाया, परचेज किया, सेल किया, पेमेंट किया, है ना। एंड ट्रांसफरिंग की बातें हो चुकी। अब लास्टली इतने सारे काम हुए, अब तो कहीं ना कहीं स्टाफ को, एम्प्लॉय को सैलरी तो बनता है, तो सैलरी आप पे किया जा रहा है जब भी पेमेंट करते हैं। ये बात तो पता ही है गाइस कि F5 पेमेंट वाउचर में जाती है। चलो इसको भी रिकॉर्ड कर ही दिया जाए। एंड जब भी पेमेंट F5 स्टाफ सैलरी, जैसे मैंने S बटन दबाया स्टाफ सैलरी आ जाना चाहिए था, बट मैंने इस स्टाफ सैलरी का लेजर्स ही नहीं बना पाएगा। अगर कभी कोई ऐसा लेजर छूट जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप स्केप से बाहर निकल के अकाउंट इन्फो में जाके लेजर्स बनाओ। आप चाहो तो उसी वॉचेस में रह करके ही वहीं पे उसी प्लेस में जो लेजर्स आपको नीड है, ज़रूरी है, ऑल्ट से डायरेक्टली आप बना सकते हो। चलो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टाफ का सैलरी पे कर रहा हूँ। ऑब्वियसली स्टाफ की सैलरी जो पे किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली बातें हैं जो बाय मंथ दिया जाता है। एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, कितना पे कर रहे हैं, 18,000 रुपीज़ मैंने ले लिया। एंड ये पेमेंट किसी से हो रही है, एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक दे रही है। एंड ये पेमेंट कर दी। एंड आप टोटली आप देख सकते हो कि अब मेरे इस एचडीएफसी बैंक के खाते में मात्र 7,000 रुपीज़ पैसा बचा है गाइस। एंड इस तरीके से फुली हमारा ट्रांजेक्शन वो फर्स्ट टू लास्ट, इस कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड से अमिताभ इंटरप्राइजेस के फर्स्ट टू लास्ट आपने गाइस देखा बाय स्टेप टैली में कैसे रिकॉर्ड किया जाए। फाइनली इस कंपनी का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। अब गाइस आपने इस टैली सॉफ्टवेयर में अमिताभ इंटरप्राइजेस के जितने भी काम किए, अब ये सारा का सारा काम आपने जो किया क्या सही किया, इस बात की जानकारी भी तो बनता है, खुद से जस्टिफाई कर लेना चाहिए कि ये काम सही हुआ कि नहीं हुआ। तो गाइस मैंने मैनुअली इस अमिताभ इंटरप्राइजेस का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है। ये ट्रायल बैलेंस एक ऐसा अमाउंट होता है जिसके ज़रिए हम पता लगा पाते हैं कि हमारे इस कंपनी का जो वर्क है वो सही प्रोसेस में जा रहा है या फिर नहीं जा पा रहा है। ओके गाइस, तो अब सवाल है क्या टैली सॉफ्टवेयर में फिर से हमें मेहनत करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा? नो गाइस, आपने जितने भी काम किए ना वो सारे के सारे काम के अकॉर्डिंगली
सारा का सारा रिपोर्ट बना दिया, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया है। अब देखना ये बनता है कि मैंने जो काम सीखा ये ट्रायल बैलेंस 2,82,500 ला पाता है या नहीं ला पाता है। और गाइस इस चीज़ को चेक करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपको डिस्प्ले नाम के ऑप्शन में आ जाना है। देन आप देख रहे हो गाइस ट्रायल बैलेंस, जैसे आपने ट्रायल बैलेंस पे एंटर लगाया, एंटर लगाते ही आप देख रहे हो कि 2,82,500 2,82,500 रुपीज़ आ चुकी है। ऑब्वियसली मैंने इस अमिताभ इंटरप्राइजेस का एज अ एम्प्लॉय, एज अ अकाउंटेंट की तरह जो मैंने काम किया, ये सारा का सारा काम मैंने टैली में जो काम करना सीखा फर्स्ट 2 लाख टोटली सही है, राइट है। ओके गाइज, इतना ही नहीं, आप ये सारा चीज़ पता भी लगा पा रहे हो ट्रायल बैलेंस के ज़रिए कि हमारे कैपिटल में कितने पूंजी लगे हैं, है ना। और क्रेडिटर जिसे मुझे पैसा देना है, अभी देना है या नहीं देना है, ये अमाउंट इसमें दिख जाएगा। ऑब्वियसली पूरा का पूरा मैंने ड्यूज क्लियर कर दिया था, नील दिख रहा है गाइज। अब देख रहे हो अमाउंट नील दिख रहा है, मेरे पास कैश कितना बचा है, बैंक में अब कितना पैसा बचा है, तो टोटली आप यहाँ पे आकर के देख सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो गाइज। ओके, एंड इसके अलावा आप यहाँ पे पूरा डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि आपने कब से कब तक का काम किया। तो चलो भाई 1 फरवरी से मैंने काम किया था 2020 में, यानी 28 फरवरी तक का पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। एंटर लगा दिया, अब देख रहे हो बैंक में मेरा 17,000। चलो जस्टिफाई करते, पहले सही करते, क्या 17,000 वाकई बचा? ऑब्वियसली टोटल SBI और HDFC बैंक मैंने उसमें देखा भी था गाइस 7,000 एंड ये 10,000 SBI वाला, 17,000 मेरे पास बचा हो। कितने की मैंने खरीदारी किया, कितना रिटर्न किया, सारा रिपोर्ट वाइज मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। ओके गाइस, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को अगर आप न्यू यूज़र हो तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हो सके गाइस तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thanks for watching.